तो दोस्तों आज हम क्लास 8 के प्रश्नमाला 2 के बी के पहला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। रिक्त स्थानों को भरिए जिसके की कथन सत्य हो, जिसे की कथन सत्य हो। तो पहला क्वेश्चन है प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल एक सम संख्या होता है कि विषम संख्या है, देखना है। तो प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल एक सम संख्या क्योंकि होता है, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण वर्ग के सम संख्या ही होगी, क्योंकि विषम संख्या नहीं। यदि हम यदि भर देंगे सम संख्या, पहला का आंसर सम संख्या लिख देंगे, सम आंसर। और दूसरा प्रत्येक विषम पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल एक सम संख्या होगी, विषम संख्या यहाँ दिल है। प्रत्येक विषम पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल एक विषम संख्या ही होता है, क्योंकि वो सम संख्या नहीं होगी। तो यहाँ हम विषम संख्या भर देंगे, विषम संख्या। आंसर में हमारा विषम संख्या हो जाएगा। दूसरा का आंसर विषम संख्या, विषम आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन, तीसरा है यदि प्रत्येक है खाली स्थान है पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल एक सम संख्या होता है। यहाँ पर वही दिल था, प्रत्येक सम पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल एक सम संख्या पहले का आंसर था। तो यहाँ दिल है प्रत्येक सम पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल एक सम संख्या होता है। एति भी सम भरागा, क्योंकि प्रत्येक एति भी सम पूछा और एति भी सम में पूछेगा, क्योंकि यदि हम आंसर हो जाएगा सम संख्या, सम। तीसरा का आंसर सम। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है प्रत्येक यदि खाली स्थान में प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल एक विषम संख्या होता है। यानी कि हाँ विषम संख्या होता है, तो यदि हम विषम संख्या भर देंगे, विषम। पांचवा क्वेश्चन, है यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्य की संख्या यदि खाली स्थान हो तो उस संख्या का वर्गमूल पूरा ज्ञात हो जाता है, क्योंकि जिस संख्या के अंत में शून्य की संख्या होती है वो पूरा वर्गमूल ज्ञात हो जाता है। क्योंकि जिसका अंत है सम संख्या के, यानी कि हम सम संख्या यानी 10 ले लिए 10 के वर्गमूल भी ज्ञात हो जाता है, यानी 100 ले लिए भी 100 के वर्गमूल भी ज्ञात हो जाता है। 100 के वर्गमूल 10 होता है। तो यदि हम लिख देंगे सम संख्या, यदि हम सम संख्या, सम आंसर। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, चलते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन है गुणा किए बिना निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। गुणा किए बिना निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है। तो पहले का है 39 के वर्ग करना है। गुणा किए बिना 39 है, 39, तो इसको हम वर्ग करना है, इसको वर्ग। तो 39 के वर्ग हम उसको वर्ग कर दिए, बराबर हम लिखेंगे इसको से 9 घटा देंगे तो 30 आ जाएगा। 30 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर प्लस फिर ये से फिर लेंगे 3 गुने 9 गुने सम में हम 20 ले लेंगे, गुने 20 बराबर इसको गुना किए बिना बोल रहा था। तो 30 के स्क्वायर करेंगे तो हम 900 हो जाएगा। 30 के स्क्वायर 900 प्लस 9 के स्क्वायर 81 प्लस इसको से गुना करेंगे अब इसको से, तो इसको हो जाएगा पूरा करेंगे तो 540। तो इतना 981 और 540 जोड़ेंगे तो
हमको आ जाएगा आंसर 1521। 1521 आंसर, यही हमको हो गया आंसर। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन है 27, तीसरा है 46 और चौथा है 58। 27 का वर्ग पूछ रहा है, 27 का वर्ग करेंगे। 27 का वर्ग 20 गुने 20 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर प्लस 2 गुने 7 गुने 20 हम शाम में ले लेंगे। 20 शाम में हम ले लेंगे क्योंकि गुना करने में हमको आसान हो। 20 हम शाम में ले लिए तो 20 के स्क्वायर करेंगे तो 20 के स्क्वायर हमको 400 होता है। 20 के स्क्वायर 400 प्लस 7 के स्क्वायर 7 7 49 प्लस 7 दूनी के 14, 14 में 20 से गुना करेंगे तो 280 तक 449 280 जोड़ेंगे तो हमको आ जाएगा 729। यही हमारा आंसर हो गया 729। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 46। 46 का वर्ग में पूछ रहा है। 46 का वर्ग, तो हम 46 का वर्ग करेंगे। 46 का वर्ग बराबर 40 का वर्ग प्लस 6 के वर्ग प्लस 4 गुने 6 गुने 20। 40 का वर्ग होता है 400। 40 का वर्ग होता है 200। 40 का वर्ग होता है 1600। 40 का वर्ग 1600 प्लस 6 के 6 छक 36 प्लस 6 चौके 24 और 20 में गुना करेंगे तो हमको आ जाएगा, यानी कि 6 चौके 24, 24 में 20 से गुना करेंगे तो 480। 1600 और 36 और 480 जोड़ेंगे तो हमको आ जाएगा 700। 16 और 4 20 होता है। 16 4 20 और 36 है और ये 80 बचाए नहीं तो 20। 16 4 20 और 36 80 और 30 80 और 30 80 और 30 110 110 और 6 यानी कि इसको आ जाएगा जोड़ के 2116। 2116 है आंसर। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन है 58। चौथा क्वेश्चन 58। 58 के वर्ग लेते हैं। 58 के वर्ग करते हैं। 58 के वर्ग करेंगे तो 50 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर प्लस 5 गुने 8 गुने 20। तब 50 के वर्ग किए थे तो 50 के स्क्वायर करेंगे तब 2500 हो जाएगा। 2500 और इसको 8 के करेंगे तो 8 8 64 प्लस 8 में 20 से गुना करेंगे 523 को आ जाएगा, यानी कि 800। इसका हूँ 800, यानी कि 8 बचे 40। 40 में 20 से गुना करेंगे तो हम 40 रहेंगे 400 और 40 रहेंगे 400। 400 जोड़ेंगे तो 800, यानी कि इसको हो जाएगा 40 में 20 से गुना करेंगे तो 800। 2500 64 और 800 जोड़ेंगे तो हमको हो जाएगा 3364। 3364 यही हमारा आंसर हो गया।